आपका स्वागत है मेरे चैनल कैरियर बूस्टर पे। तो फ्रेंड्स, आज जो अपडेट निकल के आई है बहुत बड़ी अपडेट है। जो यहाँ पर जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के से रिलेटेड जो बीपीडीओ की जो भर्ती में इतनी धांधली हुई है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आज नया अपडेट निकल के आया है। आप देख सकते हैं कि जो सख्त नकल रोधी कानून बनेगा और जुर्माना व संपत्तियों की होगी कुर्क। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अब यहाँ पर नए इसमें नियम बनाए जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास किया नए नकल रोधी कानून का प्रस्ताव। तो आप देख सकते हैं कि स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण के बीच उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सख्त नकल रोधी कानून बनने जा रहा है। आयोग ने इसका प्रस्ताव पास कर दिया है। ड्राफ्ट बनाकर जल्द ही शासन को भेजा जाएगा। यह कानून इसी साल फरवरी में आए राजस्थान के नकल रोधी कानून की तर्ज पर होगा। तो चयन आयोग में पेपर लीक का मामला इन सुर्खियों में है, लेकिन करीब 5 परीक्षाओं में कई तरह की गड़बड़ियां पहले ही सामने आ चुकी हैं। आप देखते हैं कि फ्रेंड्स, पहले यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और कितने यहाँ पर वन विभाग में भी यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ हुई थी। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बोला जा रहा है। इसके चलते जेई इलेक्ट्रिकल की परीक्षा दोबारा हुई थी। तो वन आरक्षी की परीक्षा भी हरिद्वार में 7 केंद्र पर दोबारा कराई गई थी। इन दिनों स्नातक परीक्षा से पहले ही सवालों के उम्मीदवारों तक पहुंचने का मामला आयोग के लिए चुनौती बनकर खड़ा है। तो आयोग ने नकल माफियाओं पर शिकंजा करने के लिए नया नकल रोधी कानून बनने का निर्णय लिया है। इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए राजस्थान के नकल रोधी कानून का अध्ययन किया जा रहा है। इसके साथ ही कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नकल रोधी कानून का भी अध्ययन किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि क्यों इतना बड़ा उसमें प्रॉब्लम हो रही है, क्यों ये आयोग इतना इन नकल जो हो रही है, इतने बड़े धांधली उनका रोक क्यों नहीं पा रहा है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या चलता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर क्या अपडेट निकल के आएगी कि प्रदेश में दूसरी बार विवादों में आई है स्नातक स्तरीय परीक्षा। आप देखते हैं कि पहले भी यहाँ 2017 में पहले भी यहाँ पर बीपीडीओ का पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक या फिर उसमें वही गड़बड़ी हुई थी। तो देखो, प्रदेश में स्नातक परीक्षा का विवाद पहला नहीं है। इससे पहले 2017 में भी यह परीक्षा विवादों में आ चुकी है। उस मामले में भी आयोग ने ओमार से छेड़छाड़ करने वालों पर मुकदमा दर्ज कराया था। आयोग की कई बड़ी भर्तियां परीक्षाएं विवादों के साए में रही हैं। तो पेपर लीक के बाद भर्ती पर लगाई रोक। तो पेपर लीक प्रकरण सामने आने के बाद अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने फिलहाल अंतिम चयन सूची की पूरी प्रक्रिया रोक दी है। आप देखते हैं दोस्तों कि हरियाणा, राजस्थान के हो सकते हैं गिरोह। अब इनमें शक किया जा रहा है कि कहाँ से ये गिरोह हो जा रहा है। तो अब देखते हैं इसका। तो इसमें ये लिखा है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के दावे के मुताबिक फुल प्रूफ माने जाने वाली स्नातक स्तरीय परीक्षा में सेंध लगाने वाले हरियाणा या राजस्थान के बड़े गिरोह हो सकते हैं। आयोग खुद इस बात का स्वीकार कर रहा है कि ऐसे संकेत मिले हैं। तो अब देखते हैं कि अभी तक के प्रावधान क्या है इसमें। अभी तक पेपर लीक का कोई भी मामला प्रकाश में आने के बाद उत्तराखंड के नकल रोधी कानून के तहत आरोपियों पर आईपीएस की धारा 420 हाईटेक नकल होने पर आईटी एक्ट के में ही मुकदमे दर्ज होते हैं। आयोग का यह मानना है कि इन अपराधों के लिए कानून के प्रावधान कमतर हैं। तो अब देखा जाएगा कि इन्होंने, देखिए यहाँ पर संतोष बड़ोजी जी का बयान आ रखा है, जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव हैं। तो आयोग के नए नकल रोधी कानून का प्रस्ताव पास कर दिया है। अब राजस्थान और एसएससी के नकल रोधी कानून का अध्ययन करने के बाद आयोग के नकल रोधी कानून का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। इसके बाद सरकार इसे पास करेगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि अब क्या होगा, इसके आगे क्या इसकी प्रोसेस होगी। तो इसमें यह है कि नकल गिरोह के सदस्यों पर 10 लाख से 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना होगा। उनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी और अपराध साबित होने पर 5 से 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया जाएगा। और नकल रोधी जो नकल गिरोह के पेपर खरीदने का दोषी मिलने पर 1 लाख जुर्माना उन पर अब पड़ेगा। जिन लोगों ने ये पेपर खरीदे हैं उन पर भी अब 1 लाख का जुर्माना पड़ेगा। साथ ही 3 साल की तक सज़ा इनको मिलेगी। छात्र नकल गिरोह का सदस्य पाया गया तो गिरोह के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। नकल करते पकड़े जाने पर 2 साल तक परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकेंगे। ये इनका सख्त यहाँ पर ये इसके बाद ये अगर सब पकड़े जाएंगे तो ये उन पर नियम लगने वाले हैं।
तो देखते हैं कि फ्रेंड्स कि क्या इसमें होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसपी स्तर का अफसर करेगा मामले की जांच। यहाँ पर राजस्थान की तर्ज पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में पेपर लीक या नकल की संज्ञा को गैर जमानत अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। नकल और पेपर लीक की जांच को एडिशनल एसपी स्तर पर अफसर ही कर सकेगा। नकल रोकने की जांच एजेंसी में एंटी चीटिंग सेल भी बनाई जा सकती है। तो ये फ्रेंड्स बहुत बड़ी अपडेट है। आप देखते हैं कि ये नियम तो इन्होंने बना दिए हैं, लेकिन अब क्या इसका निर्णय निकलता है, इसकी फाइनल रिपोर्ट कब आती है, इसका सभी को इंतज़ार रहेगा। हो सकता है कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं ये अब पकड़े जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो छोटे छोटी चीज़ें ही यहाँ पर, छोटे छोटे जो लोग ही यहाँ पर पकड़े गए हैं। जो बड़ा इसका मास्टरमाइंड होगा वो अब पकड़े जाना बाकी है, क्योंकि पुलिस इसके स्तर पर काम अपना कर रही है। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या अब होता है। और यहाँ पर देखिए आयोग क्यों नहीं रोक पा रहे हैं भर्ती घपले, क्योंकि कई और मुन्ना भाइयों की भी अब तलाश यहाँ पर होने जा रही है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरोप है कि तकनीकी सर्विस देने वाली एक कंपनी ने कर्मचारी जगदीश दत्त ने पेपर 80% लीक करने के लिए 60 लाख रुपए लिए हैं। इसके बाद 5 आरोपियों ने परीक्षार्थी को जो तलाश कर रहे हैं उन्हें पेपर आने वाले प्रश्न बताकर पास करवाया है। तो इन पे भी देखिए अब क्या क्या इसमें होता है। अब यहाँ कई विभागों में सर्विस दे रही है। फर्वियस जो फर्म है आयोग की, जो RMS टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन की जो कर्मचारी ने पेपर निकाला, यह कंपनी गढ़वाल यूनिवर्सिटी समेत छः यूनिवर्सिटी में सेवाएं देती है। जगदीश दास खुद कई यूनिवर्सिटियों में काउंसलिंग जैसे कामों में शामिल रहा है। तो STF उन यूनिवर्सिटी की भी जांच कर रही है जहां पर कंपनी सेवा दे रही है। अब ऐसे संस्थान कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी कर सकते हैं। अब इसको ब्लैकलिस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो पेपर लीक के मामले में पुलिस की अंतिम रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है और इसके बाद ही परीक्षा को लेकर आयोग फैसला लेगा। अभी पुलिस के प्रारंभिक रिपोर्ट की बाबत भी जानकारी नहीं दी है। तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी अपडेट है। आप देखते हैं कि इसका इसका रीएग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि अगर हो सकता है कि अगर कम यहाँ पर अगर लोग यहाँ पाए जाते हैं तो इसका रीएग्ज़ाम होना शायद पॉसिबल हो या ना हो। लेकिन अगर वैसे कहूँ तो अगर जब पेपर लीक माना जाता है तो उसका रीएग्ज़ाम होता ही है। तो अब देखते हैं कि इस परीक्षा में क्या होता है, आगे क्या क्या हमको सुनने को मिलता है, क्या क्या नए इसमें राज खुलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप और जो अब देखते हैं फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी को अपने और एग्ज़ामों के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि यहाँ का जो BPO का ये मामला तो अभी तक सुनने में 5 या 6 महीने तो लग ही जाएंगे। तो देखते हैं कि इसका एग्ज़ाम होता है या नहीं होता है, इतनी जल्दी एग्ज़ाम करा पाता है नहीं करा पाते हैं, या फिर इसका री-एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा ये बाद में इसका पता चलेगा। तो वही एक बड़ी बात है फ्रेंड्स। तो अभी ये बात तो चली कि अभी रद्द नहीं होगी स्नातक परीक्षा। आप देखते हैं कि पेपर लीक के आयोग सामने के आरोप सामने आने के बाद लगातार उठ रही परीक्षा रद्द करने की मांग के बीच आयोग ने कहा है कि अपना रुख स्पष्ट कर दिया। अधीनस्थ सेवा चयन का कहना है कि फिलहाल परीक्षा रद्द नहीं होगी। दरअसल स्नातक परीक्षा के पेपर लीक के मामले के बीच तमाम उम्मीदवार इस परीक्षा को रद्द करने की मांग उठाने लगे हैं। आयोग के सचिव बडोनी ने कहा है कि फ़िलहाल परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि चूँकि अभी जांच के कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है, जांच रिपोर्ट में जो भी आएगा उसी के हिसाब से आयोग को निर्णय लेगा। उन्होंने बताया कि अगर जांच में बड़े पैमाने पर विभिन्न परीक्षा केंद्रों में पेपर लीक का मामला आता है तो उसी हिसाब से परीक्षा रद्द हो सकती है। लेकिन अगर कुमाऊं केंद्र और वो उम्मीदवारों के में अगर कुछ ही कुमाऊं में इसमें शामिल होने का प्रकरण आया तो इसके हिसाब से पूर्ण की भांति आयोग निर्णय लेगा। तो फ्रेंड्स यही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।